बेइज्जती करवा दी। बस बहुत हो गया, कल से तुम मेरे साथ जिम जाओगी और शाम को वॉक पर भी। यार तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। सच में तुम अपना वजन कम नहीं कर सकती हो क्या? देखो कुछ भी पहन लो तुम, कितना अजीब लगता है। शिवानी को देखो, तुमने भी साड़ी पहनी थी और उसने भी, लेकिन उस पर कितनी अच्छी लग रही थी साड़ी। मुझे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, घर में पूरा दिन दौड़ भाग होती रहती है, वो ही बहुत एक्सरसाइज है मेरे लिए, और हो जाएगा वजन धीरे धीरे कम। राधा को सब लोग उसके मोटे होने का ताना तो मारते हैं, लेकिन उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो न तो एक्सरसाइज करती और न ही स्पाइसी और ऑयली खाना छोड़ती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर एक सुबह नेहा का अलार्म बजता है, लेकिन नितिन झट से उसे बंद कर देता है और फिर दोनों सो जाते हैं। दोबारा आधे घंटे बाद अलार्म बजता है तो नेहा उठते ही टाइम देखती है। ओह शिट, मैं लेट कैसे हो गई? नितिन, पक्का तुमने अलार्म बंद किया होगा। अरे यार, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे सोने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जल्दी उठो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। नेहा उठकर फ्रेश हो जाती है और वॉक पर जाने वाले कपड़े पहन लेती है। इधर नितिन भी उठकर उसके साथ वॉक पर चला जाता है। थोड़ी बहुत रनिंग करने के बाद वो दोनों घर वापस आते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद नेहा नहाकर आरामदायक कपड़ों में योगा करने बैठ जाती है। यार तुम बोर नहीं होती क्या इस रूटीन से? तुम्हें तो सच में ऐसी बीवी चाहिए थी जो दिन रात बस खाती रहती और अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं देती। फिर घूमते तुम उसके साथ, मोटे हाथी के साथ। अरे नहीं यार, मैं उसे कहीं लेकर ही नहीं जाता। तो बस फिर चुपचाप जो कहा है वो करो। दोनों मजाक मजाक में अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करते हैं। उसके बाद नेहा अपने रोज के कपड़े पहनती है और कभी कॉटन की शॉर्ट ड्रेस या स्लीवलेस टॉप, जीन्स, और रसोई में आकर बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ता बनाती है। फिर उन्हें स्कूल के लिए तैयार करके भेज देती है। दूसरी तरफ राधा अपनी अलमारी में देखती है, लेकिन उसे कोई भी कपड़ा ठीक से फिट नहीं हो रहा होता। वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है जहां सब लोग बैठे होते हैं। दीदी, आज आप मेरे साथ मार्केट चलना, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं गर्मियों के लिए। देखो ना, मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए। इससे पहले कि कोमल कुछ कह पाती, तभी घर में पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। पूनम को देखते ही मुझे पता था आज आप घर आने वाली हो। हाँ भाई, तेरी जिगरी दोस्त ने तुझे पहले ही सब बता दिया होगा। लो बहन, ये रहा शादी का कार्ड, और आप लोगों को पूरे परिवार के साथ आना है। वैसे हम पड़ोसी तो हैं ही, और हमारे बच्चे बचपन से दोस्त रहे हैं। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? आप ना भी बुलाती तब भी हम बिटिया की शादी में जरूर आते। पूनम अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देकर थोड़ी देर बैठकर बातें करती है और फिर वहां से चली जाती है। पूनम के जाने के बाद, लो भाभी, आपको तो आज ही शॉपिंग करने जाना था, और देखो अब दीपिका की शादी भी है अगले हफ्ते। अब तो हम सबको शॉपिंग करनी पड़ेगी, एक साथ ही काम हो जाएगा। राधा अपने घर के काम निपटाने लगती है और कोमल अपने कॉलेज का काम खत्म करती है। थोड़ी देर बाद दोनों नंद भाभी और अनिल शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। कोमल जाती है अपने लिए एक बहुत प्यारा सा फिश कट गाउन पसंद कर लेती है। गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा है आप पर। अरे बस तुम रहने दो, तुम मत देखो। वैसे भी तुम्हें तो ये किसी भी एंगल से फिट नहीं आएगा। राधा के मोटापे की वजह से अनिल उससे थोड़ा नाराज रहता है। तभी, भाभी आप ये अनारकली ट्राई करो, ये थोड़ा खुला है और खुले कपड़ों में कम मोटे लगते हैं, और ये साड़ी से थोड़ा हटके भी हो जाएगा। वैसे भी आप हमेशा साड़ी ही पहनती हो। कोमल के कहने पर राधा वो अनारकली ट्राई करती है। उसे ठीक ठाक लगता है, लेकिन उसके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो लोग वही ड्रेस ले लेते हैं। ऐसे बाकी के दिन गुजर जाते हैं और आज दीपिका की शादी है। सब लोग तैयार होकर फंक्शन में पहुंचते हैं। वहां पर पड़ोस की औरतें, उनकी बहुएं सब मौजूद होती हैं। मम्मी देखो तो ये राधा पहले कितनी सुंदर लगती थी, लेकिन अब कैसे मोटी होती जा रही है। अब तो कोई भी कपड़ा इस पर नहीं जचता। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही होती हैं। राधा की नजर उन पर पड़ जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि वे उसी के बारे में बात कर रही हैं, और ये सच भी होता है। ऐसे ही सब लोग फंक्शन अटेंड करते हैं। इधर सरला भी बाकी बहुओं को देख रही होती है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई होती हैं। शाम को जैसे ही सब घर लौटते हैं, सबकी बहुएं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, लहंगे पहनकर तैयार होकर आई थी, और एक मेरी बहू है राधा। तू अब भी अपने शरीर पर ध्यान दे ले, वरना पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। लोग क्या कहते होंगे, हम तुझे अच्छे कपड़े नहीं दिलवा सकते। हाँ मम्मी, सही कह रही हो आप। मैंने भाभी को ये अनारकली दिलवाई थी कि थोड़ी ठीक लगे, लेकिन ये तो इसमें भी मोटी ही लग रही थी। अरे मोटी है तो मोटी ही लगेगी ना। इतना कहकर अनिल गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। आज राधा को सच में बहुत बुरा लगता है। कल से मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज शुरू करूंगी, थोड़ा बहुत योगा कर लूंगी, एक साथ ना सही, धीरे धीरे ही सही, वजन कम हो जाएगा। ऐसा सोचकर राधा सो जाती है और सुबह का अलार्म सेट कर लेती है। सुबह अलार्म बजते ही वो उठती है, मुंह हाथ धोती है और लोअर टी शर्ट पहनकर छत पर योगा करने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो एक दो पोज ट्राई करती है और जैसे ही वो लेटकर एक योगा करती है, उसे नींद आने लगती है और वो वहीं योगा मैट पर खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। अरे भाई, बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। राधा वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है, क्योंकि वो आज थोड़ा जल्दी उठी थी और पहले ही दिन हार मान लेती है।
ऐसे दिन बीत जाते हैं। एक दिन नितिन वीडियो कॉल पर घर वालों से बात कर रहा होता है, तभी राजेश वहां आता है। अरे भाई बेटा, अब तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई है, कब आ रहे हो अपने बच्चों और बहू को लेकर गांव? अरे पापा, बस यही बताने के लिए फोन किया था कि मेरा गांव में प्रोजेक्ट है, पूरे जून महीने उसी पर काम चलेगा, तो हम सब लोग 1 महीने के लिए आ रहे हैं। नेहा तो आज ही आ जाएगी, उसे थोड़ा काम है उधर, और मैं और बच्चे परसों आएंगे। बच्चों का रिजल्ट आएगा तो उन्हें लेकर आऊंगा। नितिन, नेहा और बच्चों के आने की खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और सब तैयारियों में लग जाते हैं। इधर नेहा अपना सामान लेकर शहर से गांव के लिए निकल जाती है। नेहा ने खूबसूरत सी रेड मिनी ड्रेस पहनी होती है, चश्मा लगाया होता है, रेड कलर की हील्स पहनी होती है और हाथ में फास्ट ट्रैक की वॉच। वो कार में बैठकर गांव की ओर आती है, लेकिन गांव की एंट्री पर ही उसकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। अरे मैडम, कार फंस गई है, इसे निकालने में टाइम लगेगा। आप देख लो यहाँ से घर कितनी दूर है, अगर ज्यादा दूर है तो हम टोटो वोटो ले सकते हैं। नेहा अपने फोन में कोमल की भेजी हुई लोकेशन चेक करती है। नहीं भैया, ऑटो की जरूरत नहीं है, यहाँ से 4-5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही घर है। मैं पैदल चली जाती हूँ, आप कार निकलवा कर घर ले आना। कार फंसने की वजह से नेहा को घर तक पैदल जाना पड़ता है। जैसे वो कार से उतरती है, गांव के आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ती है। ओ भाई, कौन है ये खूबसूरत लड़की? बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही है। हाँ यार, सच में कोई शहर की मैडम लग रही है। ये हमारे गांव में क्या कर रही है? जो भी नेहा को देखता है बस देखता ही रह जाता है। गांव के लड़के औरतें सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। नेहा अपनी रेड मिनी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से उसका परफेक्ट फिगर। इधर निकिता और दीपिका की नजर भी नेहा पर पड़ती है। अरे, लगता है ये कोई कोमल की दोस्त है। पर भाभी, मैं तो कोमल के सभी दोस्तों को जानती हूँ, इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे कोई भी हो, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। इसे कहते हैं कैटरीना कैफ वाला लोग, बिल्कुल हीरोइन लग रही है। नेहा जैसे ही कोमल के घर में एंटर करती है, रास्ते से घर तक आने में नेहा को जितने भी लोग मिलते हैं सब उसे देखते ही रह जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। 4-5 मिनट चलने के बाद नेहा घर पहुंच जाती है। कोमल नेहा को देखते ही गले लगा लेती है। सरला, राजेश और बच्चे सब नेहा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी मम्मी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, आप तो आलिया जैसी खूबसूरत लग रही हो। आपके ड्रेस कितने प्यारे हैं। मम्मा, आप क्यों नहीं पहनती ऐसे कपड़े? माही की बात सुनकर सब लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। इतनी देर में राधा रसोई में जाती है और नेहा के लिए ठंडा ठंडा आम का शेक बनाकर ले आती है। और बताओ बेटा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे चारों एक साथ आ जाते तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं मम्मी, परसों वो लोग भी आ जाएंगे। मुझे थोड़ा काम था तो सोचा पहले ही आ जाऊं। सब लोग बैठकर ऐसे ही बातें करते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को नेहा अपने वॉक वाले कपड़े पहनकर कोमल के कमरे में आती है। कोमल, पार्क चलेंगे? मुझे शाम की एक्सरसाइज करनी है और मेरे 10,000 स्टेप भी पूरे नहीं हुए हैं आज। हाँ भाभी, चलते हैं। रुको, मैं राधा भाभी को भी साथ में ले आती हूँ। कोमल राधा को भी वॉक पर चलने के लिए कहती है और इस तरह तीनों नंद भाभी वॉक के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में सब लोग नेहा को ही देखते रहते हैं। देखो तो, एक तो कितनी खूबसूरत लग रही है और एक ये है मोटी। देखो साड़ी भी कैसे लग रही है इसके ऊपर। और ये तो कोमल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही। पता नहीं कौन मेहमान आई है इनके घर। पड़ोसने नेहा को पहचान नहीं पाती। सबको लगता है कि कोई मेहमान आई है। थोड़ी देर में तीनों पार्क पहुंच जाती हैं। नेहा पहले वॉक करती है और फिर एक्सरसाइज करने लगती है। इधर राधा थोड़ी दूर चलने के बाद ही थक जाती है। तुम लोग चलो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मुझे तो सांस चढ़ रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बैठती हूँ। अरे भाभी, कब से कह रही हूँ थोड़ा चला करो। देखो कितनी मोटी हो गई हो कि चला भी नहीं जाता। राधा को बीच में ही छोड़कर नेहा और कोमल आगे वॉक करने लगती हैं। तभी भाभी देखो तो, पार्क में लोगों ने आपको देखकर एक्सरसाइज करना भी बंद कर दिया है। कोमल की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद तीनों घर वापस आ जाती हैं। रात हो जाती है। नेहा अपने नाइट ड्रेस में सो जाती है। अगली सुबह नेहा अपने वही रूटीन फॉलो करती है। जल्दी उठकर कोमल के साथ वॉक पर जाती है, फिर एक्सरसाइज करती है, नहाकर कपड़े बदलती है, योगा करती है और फिर अपना हेल्दी प्रोटीन शेक लेती है। ऐसी 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज नितिन भी अपने दोनों बच्चों को लेकर गाँव आ जाता है। दोनों बच्चे रास्ते से ही नेहा को देखकर मम्मा मम्मा कहते हुए उसे गले लगा लेते हैं। सड़क पर एक तरफ सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है, दूसरी तरफ दूध वाला खड़ा होता है और मोहल्ले के लड़के औरतें सब ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, है ना, देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये 2 बच्चों की माँ है। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि ये सिंगल है और इसे इम्प्रेस किया जाए, लेकिन ये तो 2 बच्चों की माँ निकली। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल संतूर मोम है। सबको नेहा के शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ होने पर बहुत हैरानी होती है। इधर दोनों बच्चे भी अपनी माँ, दादा दादी, ताऊ ताई, बुआ सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। माही, विहान, शौर्य और पीहू सब साथ में खेलते हैं। बच्चों को साथ में खेलते हुए देखकर राजेश बहुत खुश होता है। अरे भाई देखो, हमारे बच्चे साथ में कितने खुश नजर आ रहे हैं। परिवार तो साथ में ही हंसता खेलता अच्छा लगता है।
मम्मी, मन तो मेरा भी ऐसा ही करता है कि शहर का सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ रहने लगूं, लेकिन काम भी तो जरूरी है। अब तो शुक्र है कि गर्मियों की छुट्टियों में ये गांव वाला प्रोजेक्ट मिल गया, वरना हम तो ऐसे ही 2-4 दिनों के लिए